हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री स्पेशल होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हिंदू पॉलिटी जो एक इतिहास की बुक है, इसके लेखक कौन थे? केपी जायसवाल, वाशम, नीलकंठ शास्त्री या जेम्स मिल? तो इसके लेखक थे केपी जायसवाल। ये बहुत ही फेमस बुक है हिस्ट्री की। भारत के इतिहास को सांप्रदायिक यानी कम्युनल बेस पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में किसने विभाजित किया था? जेम्स मिल, मैकाले, स्मिथ या जेएस मिल? तो ये किया था जेम्स मिल नामक इतिहासकार ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? दोस्तों ये हिस्ट्री है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक था V.A. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4, किस विदेशी राजदूत ने 153 राजाओं के सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो 6053 सालों में हुए थे? तो दोस्तों वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में आप जानते ही हैं, इसने एक बुक लिखी थी इंडिका और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, तो ऐसी कौन सी बुक है? तो ऐसी बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो जो बेस है वो स्पेसिफिकली कश्मीर के इतिहास को दिखाती है और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो है कल्हण, और इसे व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। किस पुस्तक की तुलना मैकियावली के द प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावली के द प्रिंस से की जाती है, वो उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और जो अर्थशास्त्र बुक है वो राजनीति शास्त्र पे बेस है। वैसे इसमें और भी चीजें हैं लेकिन मुख्यतः ये पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पर बेस एक किताब है। प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित इतिहास सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था V.A. स्मिथ नामक एक इतिहासकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार हैं हमारे कई सारे, उनके अग्रदूत यानी सबसे पहले किसने शुरुआत की थी भारत में? तो वो थे D.D. कोशाम्बी नामक एक इतिहासकार थे। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों की शुरुआत की थी भारत के इतिहास लेखन में। एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और जिसमें महाभारत के युद्ध से लेकर गुप्त साम्राज्य तक का इतिहास लिखा गया है। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं H.C. राय चौधरी नाम के इतिहासकार। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये दो बुकें हैं। इनके लेखक कौन थे? इनके लेखक थे K.A. नीलकंठ शास्त्री। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये चारों किताबें लिखी हैं R.K. मुखर्जी नामक इतिहासकार ने। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, इसकी बुक का नाम क्या है? इसकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी हिस्टोरिका नामक किताब। वैसे ज्योग्राफी का जो किताब लिखी थी वो लिखी थी टोलमी ने, नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी प्लिनी ने, और इंडिका जो लिखी थी वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। इंडोस शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? दोस्तों इंडोस की बात हुई है, ना कि इंडस की। तो जो इंडोस शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, जबकि इंडस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से है। इंडोस जो शब्द है वो यूनानी भाषा से है। हिंदू शब्द भारत के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था हिंदू शब्द भारत के लिए फारस वालों ने।
फारस जो उस समय था वो आज के समय में ईरान के क्षेत्र को कहते हैं। और ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था, है ना, और वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके यात्रा वर्णन को क्या कहते हैं? उसके यात्रा वर्णन को कहते हैं सी यू की। इसकी ह्वेनसांग की एक किताब है या इसकी एक रचना है जिसमें उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसके बारे में लिखा है, तो वो है सी यू की। इंडिका आपको पता ही है, मेगास्थनीज ने लिखी है। तहकीक हिंद आप बता सकते हैं इसमें कि किसने लिखी है। तहकीक हिंद नामक किताब जो है वो किसने लिखी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इंतु, अच्छा ये इंतु क्या है? भारत को इंतु चीनियों ने कहा है ना। जैसे हिंदू जो भारत को कहा है वो फारसियों ने कहा है, ऐसे ही चीनी जो नागरिक थे, चीनी जो लोग थे उस समय भारत को इंतु कहते थे। ठीक है दोस्तों, वैसे इंतु, हिंदू, ये सब जो शब्द बने हैं ये सिंधु से बने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। और इससे पहले जो टेस्ट था वो ज्योग्राफी पे बेस था और आज का टेस्ट हिस्ट्री पे बेस है। तो इस तरह ही हम अपने सारे टेस्ट खत्म कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।